दोस्तों, आज है 14 मई, मंगलवार का दिन, महावीर हनुमान जी का दिन, अयोध्या की रखवारी बजरंगबली हनुमान जी का दिन। जय जय प्रभु श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण हरे हरि। मैंने माधव मास महात्म की पूजा की तैयारी पूर्ण कर ली है। मेरी पूजा की थाल है तैयार। मैं गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आवाहन करके धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर आ गई हूँ। अब मैं अपनी पूजा की थाल लेके जा रही हूँ। श्री हरि विष्णु स्वरूप केला जी और महालक्ष्मी स्वरूपा माता तुलसा रानी का पूजन करने के लिए मेरी पूजा की थाल है तैयार। मेरी पूजा की थाल है तैयार। श्रीमन नारायण नारायण हरि। पूजा की थाल लेके आई मैं। श्री हरि विष्णु स्वरूप केला जी, महालक्ष्मी स्वरूपा तुलसा महारानी के पास मेरी पूजा की थाल, मेरी पूजा की थाल। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय श्रीमन नारायण प्रभु, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण प्रभु की जय, जय श्रीमन नारायण प्रभु की जय, जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। दही दूध से सींचती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जल से सींचती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माता, जय जय श्री। लहर लहर लहराई रे मेरी की तुलसा, लहर लहर लाई रे मेरे आंगन की तुलसा, लहर लहर लहराई रे मेरे आंगन की तुलसा, मेरे आंगन की तुलसा, की तुलसा, आंगन की तुलसा, लहर लहर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। केला स्वरूप श्री विष्णु हरि जी की माता महालक्ष्मी स्वरूपा तुलसा महारानी का पूजन करने के बाद अपने घर के मंदिर में पंचदेव श्री गणेश जी, माता रानी, भोले भंडारी बाबा विश्वनाथ जी, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण प्रभु जी, बाल स्वरूप कृष्णा जी, राधा रानी जी, महावीर हनुमान जी, राम दरबार सबका मैंने किया लाल पीले अष्टगंध से श्रृंगार, लाल पीले फूल अर्पण कर भोग लगाकर जल अर्पण की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरी पूजा की, मेरी पूजा। अब चल रही हूँ मैं माधव मास महात्म मास का पाठ करने के लिए। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। हनुमान चालीसा का भी पाठ करूंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ नहीं, तुम्हारी लाज जाए। माधव मास महात्म में मैंने राजा कीर्तिमान के यश का वर्णन किया, जो कि वैशाख मास में श्री हरि विष्णु का पूजन कर वैशाख मास की महिमा और महात्म को चारों तरफ फैलाया, अपने राज्य में फैलाया, जिससे यमलोक में उनकी प्रजा नहीं जा रही थी, सीधे वैकुंठ लोग जा रही थी। इससे जो है यमराज जी
घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि विष्णु हरि के नाम से ही लोग तर जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। आगे की कथा में राजा जो है पुरुयश की कथा है, जो कि उनके संकट का उद्धार वैशाख मास महात्म की वजह से होता है, उनके पुण्य फल की वजह से होता है, उनके पुण्य कर्मों की वजह से होता है, जिनसे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयश का संकट से उद्धार। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। सूर्यदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है और वह सब पापों से मुक्त हो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस और ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान श्री हरि विष्णु की कल्याणमयी पवित्र तथा कथा कहे तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे तथा कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जब भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हैं, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, जिस देश में तुलसी नहीं है, भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में दुर्वासा ऋषि का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था तथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंतोगत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ अनेक प्रकार के क्षेत्र श्रीमन नारायण अनेक प्रकार के क्षेत्र रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयश नाम का एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियश के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसी भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयश को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। निरंतर पराजित हुए राजा ने
अपनी पत्नी सीखड़ी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे राजा रहकर राजा ने मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त, उदार और ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण एवं सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपायाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए और उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है? मुझे अकेले रहना पड़ा। मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है और न हितकारी, न मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रतिकूल और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोगृह निग्रह का तुमने सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारु चरण वार बिंदों का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम शाह पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्र जीवी, हिंसा परायण और तथा अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने हित को जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के कारण दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहा दुख मिला। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन या धन्यादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो तथा सायुज्य श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि। जो कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनमें से उपदेश पाकर महाराज पुरियस ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक
पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेनाओं को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयश ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट, 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पूरी पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुरुष को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त हो उनके 5 पुत्र हुए, जो धृतकृष्टि, धृतकेतु, धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरिये। पुरुष द्वारा वैशाख मास में किए गए पुण्य कर्मों और श्री हरि विष्णु का पूजन और प्याऊ लगवाना और पुण्य कर्म से उनके सब पाप जो है मिट जाते हैं। उन्हें राज सत्ता प्राप्त होती है, उनकी प्रजा भी सुखपूर्वक रहने लगती है। उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। राजा पुरुष का उद्धार वैशाख मास के पुण्य कर्मों की वजह से हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरिये। अब चल रही हूँ मैं आगे की हनुमान चालीसा का पाठ करके। अयोध्या के रखवारे प्रभु श्री राम के अयोध्या के रखवारे जो है हनुमान जी। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। हनुमान जी की हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मुंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सास बदन तुमरो यस गावै, अस कहीं श्रीपति कंठ लगाव। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहीं सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु
मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास, सादर रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसराम, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटै टरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सरिता दासी सदा हरिचेरा, विजयनाथ हृदय मडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, बोलो सिया रामचंद्र की जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 भजिए, सीताराम 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 सीताराम, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि। आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंधु मोस की सवारी, पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लडुअन भोग लग संत कर सेवा, अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को मर के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं,
भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूँ मैं। मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल। हर 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 हर, हरिओम हर 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 हर, चरण के धूल ले लो मैं। मेरे